हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको इस कपड़े में अंगरखा बनाना सिखाएंगे बिना कट किए। ये हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और ये हमने जॉर्जेट लिया है 3 मीटर का। ये हल्का जॉर्जेट है, देख सकते हैं आप, इस तरह का है। और ये हमने अस्तर के लिए लिया है। तो पहले हम इसमें अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े की। तो पहले हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। हम तीरे का निशान लगाएंगे। पहले तीरा हमारा 12 है, 12 का आधा 6 इंच पे निशान लगा लिया। 6 इंच का हमने मुड्डा लगाया है। इस तरह से मुड्डे का निशान लगा लेना है। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 36 है, 36 को हमने 4 से भाग किया। 9 में हमने 1.5 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए। तो अब हम इसकी इस तरह से लेंथ ले लेंगे। कोटी की लेंथ हमारी 14 है, 14 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच हमने इसका मार्जिन रखा है। अब हम ये वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 28 है, 7 और हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और जो हमने साइड के निशान लगाए थे, अब उसको हम मिला लेंगे। ये मार्जिन का है और ये फिटिंग का है। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम इसके मुड्डे की शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक था और ये हमारा फ्रंट की शेप है, जो कि नीचे से 1 इंच की दूरी पर है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट के बाहर निकाल देंगे पहले। ये हमने हटा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे जैसे हमने इस पे निशान लगाया था। तो पहले हम ऊपर वाले की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक था, इसको बाहर निकाल देंगे। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए बैक पार्ट को पहले इसके बाहर निकाल देंगे। वो बैक है, ये फ्रंट है। अब फ्रंट की कटिंग कर देंगे। फ्रंट की कटिंग करें, कैंची को घुमाते हुए जाएं और अच्छे से इसकी कटिंग कर दें। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है, बैक है। और अब हम इसको जॉर्जेट के कपड़े पे 4 फोल्ड करके रख दिया है हमने। इसके ऊपर हम इसका अस्तर रख के इसी के शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। इससे हमारा काम आसान होगा और जल्दी हमारी कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमने इक्वल कर लेना है, कम ज़्यादा ना हो कहीं से। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करते हुए जाना है। अब ये हमारा जॉर्जेट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने ये नीचे घेर के लिए इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इस तरह से हमने इसका डबल फोल्ड किया है। अब हम इसको कोने पे रख कर, कोने पे हमें उंगली रखनी है और इसको इस तरह से घुमा देना है। अब इसको घुमाने के बाद अब हम इसके कमर की निशान लगाएंगे। 7 इंच, वेस्ट हमारी 28 है, 4 से भाग किया हमने, 7 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हमें ऊपर से चेक कर लेना है कि हमारी लाइन ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो आपके घेर की शेप अच्छी नहीं आएगी, ऊंचा नीचा रहेगा नीचे से। तो इस तरह से आप इसको इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद आप एक बार बीच में से भी इसको इंची टेप रख के नाप लें। ये हमारा इक्वल आना चाहिए, नहीं तो नीचे से घेर ऊपर नीचे होएगा। और ये हम ये 1/2 इंच इसका मार्जिन रख लेंगे। इस तरह से मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। और अब हम इसका घेर का निशान लगाएंगे। घेर की लेंथ ले लेनी है हमें, फुल लेंथ माइनस कोटी। इस तरह से हमें इस पर निशान लगाना है। घेर की लेंथ हमारी 26 है, हमने कोटी माइनस करा है। कोटी हमारी 14 इंच की थी। तो इस तरह से हमने इस पर निशान लगा के, ये कमर का है और ये नीचे घेर का है।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद अब हमें इसके अस्तर की भी कटिंग करनी है। तो जैसे हमने कोटी को रख के अस्तर काटा था वैसे ही हमें घेर रख कर अस्तर काट लेना है। तो ये हमने इसके ऊपर बिछा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसका ऊपर का तैयार करेंगे। तो पहले हम इसके गले के निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच पे हम इसका गला बनाएंगे और लेंथ आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 6 इंच पे बनाया है, आप चाहें तो 6.5 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो ये 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से मिला देंगे इसे। अब मिलाने के बाद इसकी हम शेप बना देंगे। इसकी शेप हल्की वी शेप में आनी चाहिए। पहले वी टाइप का थोड़ा इस तरह से बना लेंगे और ऊपर मिला देंगे। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करते वक्त कपड़े को बिल्कुल इक्वल रखना है हमें और इसकी कटिंग करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसको हटा देंगे। अब हम इसको खोल के दिखा देते हैं। ये हमारी वी शेप बन गई है। अब इस वी शेप पे पहले हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो जैसे जैसे हमारी शेप है वैसे वैसे हमें इसके साइड में एक पैरी की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगा लें। अब सिलाई लगाने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, जो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कट नहीं लगाया तो आपका गला नहीं पलटेगा। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लें। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना, नहीं तो आपका गला खुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसमें कट ज़रूर लगाएं। इस तरह से छोटे छोटे कट लगाते जाए। अब इसको पलट देंगे। ये हमने पलट दिया है इसे। अब इसकी साइड में हम एक पैरी की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा गला बैठ जाए अच्छे से। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब इस पर हम निशान लगाएंगे अंगरखा का। तो ऊपर से हमने इसको मुड्ढे से 4 इंच नीचे एक निशान लगा लिया है। इस तरह से हमें एक पॉइंट का निशान लगा लेना है और जो हमारे गले की शेप आ रही है उससे हम इसको मिला देंगे और नीचे जहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया है निशान को और नीचे तक मिला देंगे इसे। तो इस तरह से आप इसकी शेप दे दें। आपको इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसमें अंगरखा सूट आराम से बना सकते हैं इस तरह से। और अब हम इसके साइड की फिटिंग का भी जो निशान है हमारा, उस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन दोनों पे हमने निशान लगा लिया है। ये हमने लटकन तैयार करी है और अब हम इस लटकन को इसमें अटैच कर देंगे। अगर आपको ये लटकन सीखनी है तो मैंने इसकी वीडियो बना के डाल दी है, आप चाहें तो उसमें जाके लटकन बनाना सीख सकते हैं बिना खर्चे के। इस तरह से हमें दोनों को अटैच कर देना है। दोनों हमने अटैच कर दिए। इस तरह अब हमें जिस तरह से हमने उधर अटैच किया था उसी तरह से हमें इस तरफ भी इसको अटैच कर देना है। इस तरह से इन दोनों में सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने इसको पक्का कर दिया है और सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे लेस वर्क करेंगे। तो लेस वर्क करने के लिए हमें एक लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कुछ इस तरह का लेस लिया है। आप चाहें तो दूसरी लेस भी ले सकते हैं। पहले हम इसके हाफ गले पे इस लेस को रखकर सिलाई लगा देंगे हाफ। जैसे जैसे हमारी शेप है वैसे वैसे हमें लेस रखते हुए जाना है और सिलाई कर देनी है।
कपड़े को इक्वल रखते जाएं इस तरह से कि कहीं कम ज़्यादा ना हो, और सिलाई लगाते हुए जाना है। ये हमने लगा दिया है। अब हम इसके दूसरी तरफ भी इसी तरह से लैस रखकर सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इस तरह से लैस को रखते हुए जाना है और सिलाई लगा देनी है। और जो हमने डोरी लगाई थी उसके ऊपर से होते हुए हमें ये लैस रखनी है और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका बैक पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे और इसके मुड्डे जोड़ लेंगे। तो ये हमने इसका बैक पार्ट तैयार कर लिया है। इसके मुड्डे जुड़ गए हैं, साइड की फिटिंग भी लग गई है इसकी। अब हम इसका घेर तैयार करेंगे। तो घेर तैयार करने के लिए ये हमने इसको जॉर्जेट ले लिया है। इसके हम साइड में खुले हिस्से पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसके अस्तर में भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों को इक्वल करके अंदर कर लेंगे अस्तर को। तो ये अस्तर है हमारा, इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है जैसे हमने जॉर्जेट में लगाई है। अब हम इसको जॉर्जेट वाले कपड़े के अंदर डालकर कोटी से अटैच कर देंगे। तो ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इक्वल करके अब हम इसको इसके बराबर में इक्वल करते जाएंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो कोटी को हमने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह से घेर के अंदर कोटी डाल देनी है, पूरी गोलाई में सिलाई लगा देना है। तो ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है, कमर की हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसके बाजू जोड़ेंगे। तो बाजू को भी मैंने इसी तरह से लेस वर्क करके तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और हमने दोनों बाजू जोड़ ली है। अब दोनों बाजू जोड़ ली है, कमर की भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारा नीचे के घेर में आप चाहे तो पीकू करा ले, चाहे तो लेस लगा ले, या आप इसे बारीक मोड़ के इस पे सिलाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।